आ, ये हमारी अल्टीमेट कैंपस है। बिल्डिंग आपको देख रही है और अल्टीमेट कैंपस जो है कोलार रोड पे स्थित है। तो इस बिल्डिंग में जो वाटर हार्वेस्टिंग किया हुआ है, जिस वजह से किस क्या फ़ायदे हुए, हमारे साथ हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर पालीवाल साहब हैं। उनसे मैं चाहूँगा कि जो हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो फ़ायदे हुए हैं, उस फ़ायदों को आप मतलब जो आपने बेनिफिट्स या फ़ायदे हमको मिले हैं वाटर हार्वेस्टिंग से, उसके बारे में आप अपने अनुभव बताएं। मैं डॉक्टर पालीवाल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बताएं। सबको नमस्कार। ये अल्टीमेट कैंपस जो है, इसमें हमारे पास 5 ब्लॉक हैं और इन 5 ब्लॉक में करीब 100 फ्लैट हैं। जी सर। इन प्रत्येक ब्लॉक के यदि अपन देखें तो ऊपर जो छत है, जी सर। बारिश का पानी उस छत के ऊपर इकट्ठा होता है जी। और प्रत्येक ब्लॉक के 4 आउटलेट से पानी बाहर निकलता है। जी। कुल 5 ब्लॉक के करीब करीब 20 आउटलेट हो जाते हैं, जी। जिनसे रेन वाटर जो है ड्रेन होकर के पहले वेस्ट जा रहा था और हमारे किसी काम में नहीं आ रहा था। जी। वर्ष 16 के पहले पानी की बहुत ज़्यादा कमी अल्टीमेट कैंपस में होती थी जी। और मार्च महीने तक हमारा बोर चलता था। एक एक्टिव बोर है जो मार्च महीने तक चलता था और मार्च के प्रथम वीक तक, और उसके बाद से जो है सर यही बोल रहे हैं। ये बोर सूख जाता था। जी सर। तो उसके बाद हमें जो है वाटर टैंकर्स लेकर के और पानी इकट्ठा करना पड़ता था। पूरी हमारी रिक्वायरमेंट जो है वाटर टैंकर से चलती थी और मई के बाद जा कर के जब बारिश हो जाती थी, जुलाई। पर्याप्त पानी आ जाता था जुलाई महीने तक, तब जा कर के हमें फिर से बोर से पानी मिलना शुरू होता था। इस पीरियड में सोसाइटी को करीब करीब 2-2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष व्यय बाहर से टैंकर से पानी बुलाने पर लगता था। हमने टेक्निकल एडवाइस, हमारे जो उपाध्यक्ष हैं उनसे हमने टेक्निकल एडवाइस लिया रवि सर का। और रवि कलकाटे जी से टेक्निकल एडवाइस ली। उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया इसको, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को, और हमने हमारे कैंपस में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया। मैं समझता हूँ कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। इस परिप्रेक्ष्य में भी ज़्यादा है कि ग्राउंड वाटर का जो टेबल है वो तेज़ी से रिचार्ज होता है और पानी जो है पर्याप्त मात्रा में हमको मिलने लगता है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जब मैं बात करता हूँ तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम देखते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमारे यहाँ जी कैसा सर। बना जी हुआ सर है। दिखाइए। ये हमारा एक ब्लॉक है जिसका ये आउटलेट है यहाँ पर, जी सर। और ये पानी ऊपर से आ रहा है सर। इस आउटलेट में आप देख रहे हैं कि जो पानी है जी। छत में ऊपर से आ रहा है पाइप के द्वारा, और आने के बाद में ये पाइप से सीधा पानी जो है ये पहले ड्रेन हो जाता है। जी सर। हमने किया इसमें एक एडिशनल फिल्टर लगाया और फिल्टर लगा करके हमने पानी को जो है डायरेक्ट कनेक्ट किया है लाइन में, और कनेक्ट करके और वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू बोर में पानी जाने लगा। इसमें इस डिज़ाइन में एक और खासियत ये है कि पहले वाटर कलेक्शन ज़्यादा होता था, ज़्यादा बारिश होने पर तो पानी ड्रेन होने में बहुत दिक्कत आती थी और छत के ऊपर पानी जमा हो जाता था। तो एक स्पेशल डिज़ाइन की है और एक एक्स्ट्रा पाइप डाल करके और इस पे पानी को ड्रेन किया गया, जिससे छत पे भी वाटर कलेक्शन ज़्यादा नहीं रहे और वाटर हार्वेस्टिंग हमको पर्याप्त पानी भी मिलता रहे। सर ये वॉल के बारे में, हाँ फिल्टर के बारे में। हमने ये जो वॉल इसमें लगाए हुए हैं, जी सर। ये वॉल से जो है जब वाटर हार्वेस्टिंग शुरू होता है तो इस वॉल को बंद कर देते हैं, और वॉल को बंद कर देने से जो है सबसे पहले जब बारिश होती है खोल देते। तो हम वॉल को खोल देते हैं, और खोलने के बाद में जो गंदा पानी है वो सब ड्रेन होकर के बाहर आ जाता है। सर इसको हम उसके बाद सर एक मिनट सर, इसको फर्स्ट फ्लश कहते हैं सर। इसको फर्स्ट फ्लश मतलब पहले बारिश के पानी को हम फ्लश कर देते हैं। जी सर। फ्लश कर दिया हमने, उसके बाद में फिर हम इसको वॉल को बंद कर देते हैं, जी सर। और बंद करने के बाद में इस फिल्टर से होकर के पानी पूरा बोर में चला जाता है। जी सर। हमने ये फिल्टर जो है हमारे यहीं पर बनाए हैं, और इस फिल्टर को बनाने में हमारे करीब 18 फिल्टर लगे हैं, क्योंकि 18 आउटलेट हमारी जो है ड्रेन हो रही है बोर में। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर 5 बोर है, और 5 बोर में से हमारे 4 बोर जो हैं वो इनएक्टिव जैसे हैं, जहाँ से हम अभी पानी नहीं लेते हैं, लेकिन हमने उनको रिचार्ज करने का प्लान बनाया है। एक बोर हमारा एक्टिव है जहाँ से हमको पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है। तो हमने ये किया है कि 5 ब्लॉक में से करीब करीब 2.5 ब्लॉक में 9 आउटलेट का पानी हमने
4 बोर के अंदर डाला है जो इनएक्टिव से है, जहाँ भी हमें पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन जिसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि वाटर टेबल जो है हमारा अच्छा बन जाएगा और कहीं न कहीं हमें ये पानी जो है उपलब्ध होगा। एक जो बोर हमारा दूसरा है उसमें हमने 9 आउटलेट उस बोर के अंदर डाल दी है, जिससे कि वो पानी पूरा ड्रेन होकर के हमारे इसमें जा रहा है। जी सर। हमने सरफेस का कैलकुलेशन जब किया तो करीब करीब 24,000 लीटर पानी हमारे पास में आने की संभावना बन गई है और 24,000 में से 9 आउटलेट यदि हमने दूसरे बोर में डाले हैं तो 9 आउटलेट हमने एक्टिव बोर में जब डाले हैं तो 12,000 लीटर पानी करीब करीब हमारे बोर में बिल्कुल सीधा से जा रहा है। 12 लाख लीटर 12 लाख लीटर पानी जो है हमारे बोर के अंदर जा रहा है। और एक्सपीरियंस की जहाँ बात करते हैं तो वर्ष 16 में हमने शुरुआत किया था, बारिश के पहले पूरा बारिश का पानी 16 में हमारा बोर के अंदर गया है। उसके बाद में वर्ष 17 में हमारा पानी जो है ये मार्च में ख़त्म होने के स्थान पर मई तक चल गया है। मई के फर्स्ट वीक तक हमारा पानी चला है। उसके बाद हमें कुछ और टैंकर्स बुलाने पड़े थे वर्ष 17 में, लेकिन उसके बाद में हमें बिल्कुल भी टैंकर की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर्याप्त मात्रा में पानी हमारे पास में बोर के अंदर उपलब्ध रहा, जिससे कि सोसाइटी में पूरा पानी मिला। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि सोसाइटी में पहले सरफेस वाटर सप्लाई नहीं था, तो हमें पूरा बोर के ऊपर और वाटर टैंकर्स पे निर्भर रहना पड़ता था और 2.5 लाख रुपए पर ईयर का हमारा एक्सपेंडिचर सिर्फ टैंकर पे होता था। अब नगर पालिका के द्वारा केरवा जल प्रदाय योजना भी हमारे पास में शुरू हो गई है, तो अब हमें सरफेस वाटर भी मिलना शुरू हो गया। हमारे यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो करीब करीब 50 से 60 हज़ार लीटर पानी की हमारी रिक्वायरमेंट है पर डे की, और क्योंकि 100 फ्लैट है और सब में पानी की ज़रूरत पड़ती है। हमारे ये रिचार्ज कर देने से पर्याप्त मात्रा में पानी सोसाइटी में मिलने लगा है और केरवा की जल प्रदाय योजना से अभी भी हमारे पास जो पानी आ रहा है वो एक दिन छोड़ करके पानी आ रहा है। तो दूसरा जो पानी का मीट आउट हमको करना पड़ता है वो हमारे बोर से ही हम उसको मीट आउट कर पाते हैं। दोनों प्रकार से हमारे पास में पूरा पानी सोसाइटी के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। अब हम उसकी उपयोगिता की बात थोड़ी सी करें कि यदि मान लीजिए कभी बारिश नहीं होती है और बारिश नहीं होने की वजह से डैम्स में पानी कम होता है और कम पानी की वजह से यदि मान लीजिए स्थिति ये निर्मित होती है कि सरफेस वाटर हमको मिलना कम हो जाए, ऐसी स्थिति में बोर हमारे पास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर कि हमारे पास में पानी की पर्याप्त उपलब्धता होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये कहना है कि जो एक्सपेरिमेंट हमने अल्टीमेट कैंपस में किया है, इसी प्रकार का यदि सभी लोग अपने अपने बड़े बड़े जो जितने भी कैंपस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो सब अपने यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यदि अब लागू करें तो वाटर टेबल एक तरफ से बहुत बढ़ेगा और उसके बाद में यदि सरफेस वाटर हमें पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं होता है तो एडिशनल पानी हमको जो है इस टेबल से वाटर टेबल से हमें प्राप्त होगा और हमारी पानी की आवश्यकता जो है भविष्य की भी पूर्ति होगी। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक बारिश का पानी हमारा वेस्ट जा रहा है, तो ऐसे पानी को हम वेस्ट क्यों जाने दें? हम हमारे ग्राउंड की जो टेबल है उसको क्यों नहीं रिचार्ज करें? तो इस उद्देश्य से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि हर जगह पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में सभी को उपलब्ध हो। सर मैं थोड़ा सवाल पूछूंगा, इसमें रख रखाव का कुछ इसमें कैसे इसको मतलब कितने आसानी से हम लोग इसका रख रखाव कर लेते हैं? हाँ, बहुत अच्छा, मैं इसको मिस कर रहा था। जी सर। ये जो फिल्टर्स हैं हमारे, ये फिल्टर डिटेचेबल है जी, मतलब ये कि इनको आराम से हम वैसे ही निकाल करके और फिर से वैसे ही फिट कर सकते हैं। उद्देश्य इसका इसलिए रखा है इसका डिटेचेबल का कि इसके अंदर जो फिल्टर का जो मटेरियल है वो मटेरियल हम प्रति वर्ष उसको क्लीन करके उसको चेंज करके और दूसरे नए फिल्टर्स हम तैयार कर सकें। मैं फिल्टर भी दिखाना चाहता हूँ। हमारे अभी कैंपस में हम सफाई कर रहे हैं और दूसरे फिल्टर्स हमारे यहाँ पर जो है हम तैयार कर रहे हैं मटेरियल से। आप देखेंगे ये सब फिल्टर्स जो है हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं, जो हमने निकाल के रखे हुए हैं, इनको क्लीन कर लिया है और इनमें हम 4 तरह का मटेरियल जो है वो इसमें उपयोग करने वाला है। एक तो हमारे यहाँ पर जो
ईंट का चूरा है, ईंट के जो टुकड़े होते हैं वो टुकड़े हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। जी सर। हम रेती यूज़ करने वाले हैं और जो पेबल्स हैं उनको यूज़ करने वाले हैं। ग्लास की जो बॉल्स होती हैं वो हम इनको यूज़ करने वाले हैं। 4 लेयर में हमारा जो फ़िल्टर बनेगा तो बिल्कुल शुद्ध पानी हमारे कैंपस में पर्याप्त मात्रा में बोर में जाएगा और सफिशिएंट वाटर हमारे पास में उपलब्ध रहेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सब जानकारी देने के लिए। और हमारे मध्य प्रदेश के जो भी सब जो वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं सब लोग, वो लोगों को ज़रूर पालीवाल साहब के जो उन्होंने बात बताई कि किस तरह से ये वाटर हार्वेस्टिंग हमें मतलब भविष्य के पानी को बचत करके उसको इस्तेमाल करने में किस तरह से वाटर स्कैरेसिटी कह लीजिए या पानी की जो समस्या आने वाली है उसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं, और शहरों में खासकर वाटर हार्वेस्टिंग से हम कैसे वाटर टेबल बढ़ा के इस समस्या को, पानी की समस्या को दूर कर सकते हैं, बताया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू रवि जी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जोशी साहब। थैंक यू कुलश्रेष्ठ साहब। थैंक यू वेरी मच सर।